अग्नि, तुम किस प्रकार के विचार और स्वभाव वाले हो जो माता पृथ्वी की धूल, रज और जल को भी अपने में समाहित कर लेते हो। ये तुम्हारा स्वभाव कभी व्यर्थ या निष्फल नहीं होता। तुम चाहे दूर भी हो, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत ही निकट हो। व्याख्या: यह मंत्र अग्नि देवता की विशेषताओं का वर्णन करता है। अग्नि को वैदिक संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र तत्व माना गया है। इस मंत्र में अग्नि के अद्भुत गुणों का उल्लेख किया गया है। 1. अग्नि का सर्वग्राही स्वभाव। अग्नि पृथ्वी पर उपस्थित सभी चीजों को जलाकर ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, चाहे वह वनस्पति हो, लकड़ी हो, धूल हो या जल हो। यहाँ मात्रज, माता का रज शब्द पृथ्वी पर उपस्थित धूल और कणों का प्रतीक है और अपह जल को दर्शाता है। यह इंगित करता है कि अग्नि तत्व हर पदार्थ को स्वीकार करने में सक्षम है। 2. अग्नि का प्रभाव व्यर्थ नहीं होता। अग्नि द्वारा किया गया कार्य हमेशा प्रभावी होता है। वह जो कुछ भी जलाती है उसे ऊष्मा और प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। इसलिए कहा गया है कि अग्नि का कर्म कभी निष्फल नहीं होता। 3. अग्नि दूर होते हुए भी निकट लगती है। अग्नि भले ही किसी स्थान पर प्रज्वलित हो, लेकिन उसकी गर्मी और प्रकाश दूर तक प्रभाव डालते हैं। इसी कारण से कहा गया है कि वो दूर होते हुए भी निकट प्रतीत होती है। यह केवल भौतिक अग्नि के लिए ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी सत्य है। ज्ञान, प्रकाश और चेतना के रूप में भी अग्नि दूर रहते हुए भी सन्निकट अनुभव होती है। आध्यात्मिक संदेश: यह मंत्र केवल भौतिक अग्नि के गुणों का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह ज्ञान और आत्मा के प्रकाश के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। ज्ञान की अग्नि भी हर प्रकार की अज्ञानता को समाप्त करती है। वो कभी निष्फल नहीं होती और वह दूर होते हुए भी हमारे भीतर विद्यमान रहती है। संक्षेप में, यह मंत्र अग्नि की सर्वव्यापकता, उसकी शक्ति तथा उसके द्वारा किए गए कार्यों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।